नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में ऑटोकैड का सिलेबस है वहाँ से लिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आने वाले यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में बहुत ही आने की संभावना है, तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट करिएगा और जहाँ पर जिस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है उस क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन उसकी नीचे दी गई है। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी नोट्स में इसको नोट कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोकैड के 10 क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी जेई और एई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर पहला, देखो 10 क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये आपको यहाँ पर 11 क्वेश्चन से यहाँ से मिलेगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ऑटोकैड। इसमें पूछा है ऑटोकैड कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, तो Alt V, Alt F4, कंट्रोल P, कंट्रोल F4। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोकैड का शॉर्ट की नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। Alt+V ऑटोकैड में शॉर्ट की नहीं होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम हमारा एक्सप्लेनेशन में क्या आंसर दे रखा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, Alt+V इसमें शॉर्ट की नहीं होती है ऑटोकैड में। तो डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पर मैंने आपको एक एक शॉर्ट की आपको नोट करा दिए और ये सभी शॉर्ट की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए ये शॉर्ट की है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। पहली शॉर्ट की Alt+F4, इसका मीन्स होता है क्लोजिस द एप्लीकेशन विंडो। दूसरी हमारी शॉर्ट की Alt+F4 F8, जिसका मीन्स है डिस्प्ले द मैक्रोज डायलॉग्स बॉक्स ऑटोकैड ओनली। ठीक है, Alt+F11 डिस्प्ले द विजुअल बेसिक एडिटर। तो ये सभी आप यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इनको 2 बार रीड कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सभी को रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप नोट कर लें, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस पीडीएफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये कंटेंट सभी के पास पहुँचे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेटिंग अप, 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है व्हेन setting up a mechanical drawing in AutoCAD the drafter should we set the unit to। इन्होंने कहा है जब हम ऑटोकैड में मैकेनिकल ड्राइंग के लिए ड्राफ्टर को सेट करते हैं तो उसकी जो यूनिट लेते हैं, इकाई लेते हैं, जैसे कि पैमाने की जो इकाई होती है उस पर सेंटीमीटर, डेसिमल और mm सभी लिखे होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ऑटोकैड में जो यूनिट लेते हैं ड्राफ्टर की वो क्या लेते हैं हम, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेसिमल में ड्राफ्टर की हम क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो इससे पहले भी मैंने PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की MCQs की सीरीज मैंने चलाई थी, उसमें PLC स्काडा के MCQs में कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर दें और ये यहाँ पर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर के इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखे हो तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रा अ रेक्टेंगल इन ऑटोकैड। देखो ये क्वेश्चन 2021 में जो पेपर हुआ था हमारा 7 और 8 सितंबर को, इस शिफ्ट में इसकी एक शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें यूपीपीसीएल ने इसका आंसर गलत दे रखा था। तो यहाँ पर मैंने भी इसको कराया है, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन कराया है उसमें, तो आप देख सकते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यू कैन ड्रा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज करेंगे। देखो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर आर्क है, पोल है, सी ऑप्शन में रेक्टेंगल है और डी में सी है। तो यहाँ पर देखो ये जो सी ऑप्शन है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हम REC कमांड का यूज करते हैं, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखो ये सी, ये मत समझ लेना डी ऑप्शन वाली, ये तो गलत है। तो ये जो सी दे रखा है ये हमारा रेक्टेंगल दे रखा है, इसका मीन्स क्या है, सी का मतलब REC कमांड हम किसके लिए यूज करते हैं, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड। इन्होंने कहा द ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्टेड बाई डैश फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। इन्होंने कहा ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने यानी कि खींचने के लिए आप किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट ऑल मेथड, पिक
पिकिंग मेथड, क्रॉस विंडो सिलेक्शन, नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम किसको सेलेक्ट करेंगे? क्रॉस विंडो सिलेक्शन को हम ऑटो कैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेचिंग करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, तो क्रॉस विंडो सिलेक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन। यदि चैनल पर नए हो तो इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, विच प्लान इज यूज्ड टू ड्रा ऑल ऑब्जेक्ट इन ऑटो कैड। ऑटो कैड में सभी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए कौन से प्लान का यूज करते हैं? देखो हमारे 3 प्लान मैंने बताए थे उस दिन। ये हमारा एक्स प्लान होता है, ये वाई हो गया और तो ये जेड हो गया। अब इन्होंने कहा ऑटो कैड में हमें सभी ऑब्जेक्ट ड्रा करने हैं तो कौन से प्लान का यूज करेंगे? एक्स जेड मतलब इन वाले प्लान का, वाई जेड मतलब इन वाले प्लान का, एक्स वाई इस वाले प्लान का और एक्स जेड जेड वाई इस वाले प्लान का। तो हम इसमें यूज करते हैं किसका? हम यूज करते हैं एक्स वाई प्लान का। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इस वाले हम, ये वाई है, ये एक्स है और ये हमारा जेड है, तो हम इन दोनों का यूज करते हैं सभी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन हमारा राइट है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसमें पूछा है द WCS इन ऑटो कैड स्टैंड्स फॉर। देखो मैंने आपको पहले ही जिससे वीडियो पहली बनाई थी उसमें मैंने बताया था जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जिन यानी कि हम जो फुल फॉर्म आपको ना UPPCL JEE के एग्जाम में हर शिफ्ट में 1 या 2 फुल फॉर्म आपको ऑटो कैड माइक्रो कंट्रोलर PLC स्काडा से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको जहाँ भी जिसकी भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी हो तो आपको अभी से ही उसकी फुल फॉर्म के बारे में ध्यान में रखना है। तो फुल फॉर्म से जरूर पूछा जाता है। इसमें पूछा है WCS की फुल फॉर्म पूछी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड कॉर्पोरेशन सिस्टम, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड कंसोलिडेट सिस्टम और डी ऑप्शन है वर्ल्ड कोऑर्पोरेशन सिस्टम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये WCS की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। WCS मीन्स वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन राइट है। इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। देयर आर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ फिक्स्ड सिस्टम कॉल्ड द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान रखना ऑटो कैड में 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑटो कैड में कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है? 2 हैं। पहले को हम बोलते हैं फिक्स्ड सिस्टम, एक होता है फिक्स्ड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड अ मूवेबल सिस्टम कॉल्ड यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ध्यान रखना एक फिक्स्ड सिस्टम, दूसरा होता है मूवेबल सिस्टम। फिक्स्ड सिस्टम को हमने कहा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जबकि मूवेबल को हमने कहा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर कहा है WCS यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड लोकेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड व्यू ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग। यानी कि ऑटोकैड ड्राइंग की हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड व्यू और सभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन डिफाइन करता है WCS। जबकि हाउएवर WCS आर परमानेंट एंड इनविजिबल, कैन नॉट बी मूव्ड और रोटेड। जब WCS क्या होता है? ये परमानेंट होता है, इनविजिबल होता है, इसको हम ना ही तो रोटेट कर सकते ना ही मूव्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड सिस्टम है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने कहा द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज प्रोवाइडेड इन विच कलर इन ऑटोकैड। इन्होंने कहा ऑटोकैड में जो वाई एक्सिस होती है उसको हम किससे शो कर सकते हैं? इन्होंने ये कहा, देखो मैंने आपको पहले बताया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स का जो कलर होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस इज रेड, तो ये होगा किसमें? रेड में, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होगी ये होगी हमारी ग्रीन, तो ये हमारी हो गई कैसी? ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। और जो जेड एक्सिस होती है ये होती है हमारी ब्लू। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको मैंने इससे, देखो इसकी एक टीम होती है हमारी RGV, मिस इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ RGV। और यहाँ पर एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स एक्स को रेड से, वाई एक्सिस को ग्रीन से और जेड एक्स को ब्लू से। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, तो आप इसको याद कर सकते हैं। RGV मतलब एक्स वाई जेड, एक्स को रेड से, वाई को ग्रीन से, जेड को ब्लू से। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब चलते हैं हम इस 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे ये है, इन ऑटोकैड द कमांड फॉर कंस्ट्रक्टिंग और एडिटिंग आ ड्राइंग कैन बी गिवन इन दीज वे। इन्होंने कहा ऑटोकैड में हम किसी भी ड्राइंग को एडिटिंग और कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं? तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट पुल डाउन मेन्यू, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारा फ्रॉम द स्क्रीन मेन्यू। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हम जो है किसी भी ड्राइंग की एडिटिंग और कंस्ट्रक्टिंग के लिए डायरेक्ट पुल डाउन मेनू, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड और फ्रॉम द स्क्रीन मेनू, इन सभी का यूज करते हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है इट कैन बी गिवन डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड यूजिंग द शॉर्ट कीज फॉर वेरियस कमांड फ्रॉम पुल डाउन मेनू एंड स्क्रीन मेनू ऑल्सो इट कैन बी गिवन। तो आप यहाँ पर इसकी
एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर हमारा हो जाएगा, व्हाट डज ऑटो कैड स्टैंड फॉर। इन्होंने ऑटो कैड की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, तो ऑटो कैड की फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर, पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये क्या है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ऑटो कैड की फुल फॉर्म है। तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड, दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला तो हो जाता है हमारा ऑटो और दूसरा होता है कैड। ऑटो का मतलब होता है जो इस कंपनी को, इसको जिस कंपनी ने बनाया था ऑटो कैड को, उसका नाम था ऑटोडेस्क। तो इसी का जो पहला वर्ड है ऑटोडेस्क यहाँ से लिया गया है, क्योंकि इसकी जो, इसको जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम ऑटोडेस्क है, ठीक है। इन एन अमेरिकन कंपनी, पेरेंट कंपनी ऑफ ऑटोकैड, ऑटोकैड की पेरेंट कंपनी, इसी के पास ऑटोकैड का क्या है, पेरेंट है। कैड स्टैंड फॉर हेयर फॉर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और डिजाइन, एज दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड मेनली फॉर ड्राफ्टिंग बट ऑल्सो हैज सम डिजाइनिंग फीचर। यानी कि इसको मेनली हम ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन समटाइम क्या करते हैं, इसको डिजाइनिंग फीचर भी इसके लिए भी यूज करते हैं। तो इसका मीन्स हो गया ऑटोकैड का ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि ये कंटेंट सभी के पास पहुंचे। देखो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल अलाउ अस टू यूज द डायनेमिक इनपुट कमांड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी कमांड जो है अलाउ करती है डायनेमिक इनपुट कमांड, सॉफ्टवेयर के डायनेमिक इनपुट कमांड को यूज करने के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा F12। F12 जो कमांड होती है, हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। F12 दिस कमांड विल अलाउ अस टू यूज द डायनेमिक इनपुट कमांड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। डायनेमिक इनपुट प्रोवाइड्स यूजर कर्सर इनपुट, डायमेंशन इनपुट एंड डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। तो आई होप आपको यहाँ पर ये कुछ मैं कमांड भी दे रहा हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। देखो यहाँ पर कुछ कमांड है, ये आप रीड कर लीजिए। पहली कमांड देखो, इसमें कहा गया है बेसिक, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसमें कहा गया है बेसिक ऑटोकैड फंक्शन की, द कीज कीबोर्ड फंक्शन की कैन बी यूज टू कंट्रोल सेवरल ऑटोकैड सेटिंग, लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स बिलो। यहाँ पर कुछ की दी गई हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं। जैसे F1 है, तो F1 की यहाँ पर दिस फंक्शन की ओपन द ऑटोकैड हेल्प विंडो, इट अलाउ द यूजर टू टेक हेल्प ऑनलाइन इफ ही या सी is facing any functional issue in this software. If a user is working offline, then by processing this key, all the functionalities of this software will be opened in PDF format। तो आप यहाँ पर इन सभी की को पढ़ के जाएंगे। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, जो आने वाली UPPCL JEE एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और यदि आपने हमारी PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां पर जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।